हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो आज हम बात करेंगे कि बिहार आईटीआई का फॉर्म कैसे भरा जाए। ठीक है, तो यदि आप 12th पास कर लिए हैं, जो भी आप 10th पास कर लिए, आपकी जो भी योग्यता है, तो आप यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं बिहार आईटीआई के लिए, ठीक है, बिहार से आप यदि आईटीआई करना चाहते हैं, उसके लिए आप जो वैकेंसी निकलती है तो वो ऑनलाइन वैकेंसी आ चुकी है, उसका एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। इस बार इस वीडियो में हम A to Z सब कुछ प्रोसेस को समझेंगे, एक एक चीज़ को, किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड से लेकर फ़ोटो की रिसाइज करना सब कुछ मोबाइल से बताऊंगा। ठीक है, यदि आप कंप्यूटर है तब तो आप एम एस पेंट में कर सकते हो, लेकिन मैं मोबाइल का सहारा लेकर बताऊंगा ताकि मैक्सिमम लोग जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो इससे भर पाएँ। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के माध्यम से हमारा 60 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपके द्वारा हमारा 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलो अब काम पे आते हैं। देखो क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो ग्रीन हो रखा है इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद अच्छा उससे पहले आप यदि आप मोबाइल से भर रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके देखो, यहाँ पर फिर डेस्कटॉप साइट पे कर लेना। ठीक है, डेस्कटॉप साइट पे कर लोगे तो जैसे मुझे दिखेगा सेम वैसे आपको भी दिखेगा। ठीक है, उतना कुछ करने के बाद देखो यहाँ पे आप आ जाओगे। देखो इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हो कि भाई कब से आप स्टार्ट है। भाई 6 मार्च से देखो फॉर्म भरना स्टार्ट है और 7 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अभी आपके पास टाइम है, लेकिन फिर से पहले से भरेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, यदि आप पहले से ही कभी आपने लॉगिन कर रखा था तो ठीक है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि आपका पहले से लॉगिन नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मान के चलो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक कर देंगे, चूँकि हमें रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अब देखो ऐसा करते देखो हमारे पास पोर्टल खुल जाएगा। देखो यहाँ पे कंसर्न एडवर्टाइजमेंट पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे 2 एडवर्टाइजमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर रिगार्डिंग फिलिंग फॉर्म एप्लीकेशन, मतलब कि फॉर्म फिल करने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो इस आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, कि भाई क्या है, कब से कब तक दिया गया है। ठीक है, देखो सारा नोटिफिकेशन इसमें दे रखा है, आप एक बार गो थ्रू हो जाना। ठीक है, अब हम बैक चलते हैं, दूसरा नोटिफिकेशन भी पढ़ लेते हैं। दूसरा नोटिफिकेशन में देखो दिया है, देखो दूसरा नोटिफिकेशन में भी देखो ये सब कुछ अच्छे देख रहा है, बस आप एक बार इसको अच्छे से अपने से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चूँकि देखो एडमिशन आपको लेना है, सारा डिटेल्स अपने हिसाब से एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह सब कुछ इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब हम आते हैं बैक। देखो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, आप डाउनलोड प्रोस्पेक्ट्स करके अब सारा डिटेल्स A to Z है। ठीक है, इसमें देखो करोगे, ये डाउनलोड प्रोस्पेक्ट्स करोगे तो सारा डिटेल्स, इमेज को क्या साइज रहना चाहिए, सारा डिटेल्स A to Z उसमें दे रखा है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, सब कुछ उसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, उसमें उसके बाद देखो ये जो फ़ी है, यदि आप अनरिजॉल्व है तो आपके 750 रुपये है। ठीक है, यदि आप EBC है, ठीक है, तो आपके 430 रुपये, मतलब सबका देखो अलग अलग फीस देखा है। आपको एक बार सब कुछ पढ़ लेना है। इसमें देखो आप एग्ज़ाम को, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म का फिलिंग का प्रोसेस आपको अच्छे समझा रखा है, आप पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं तो A to Z सब कुछ बताऊंगा ही। ठीक है, तो बने रहिए। उसके बाद फिर देखो आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आई एग्री पे क्लिक करते देखो आपके पास एक नया पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पर जो आपका नेम है तो भाई आप कैंडिडेट नेम में अपना नाम दे दो, उसी नेम को क्या करना है, कंफर्म कर देना है। ठीक है, यहाँ पर अपना फादर्स नेम दे देना है, फिर यहाँ पर अपना मदर्स नेम दे देना है। ठीक है, अभ्यर्थी की जन्मतिथि मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद फिर उसी डेट ऑफ बर्थ को क्या करना है, यहाँ पर कंफर्म कर देना। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से आपने देखो अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर जेंडर को फिर दोबारा से इसमें सेलेक्ट करके इसको वेरीफाई कर देना। ठीक है, उसके आइडेंटिटी टाइप में क्लास 10th रोल नंबर इसमें डालना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, उसी आइडेंटिटी टाइप को फिर इसमें फिल कर देना। ठीक है, उसके बाद क्लास 10th रोल नंबर इसमें डाल देना। ठीक है, क्लास 10th का रोल नंबर जो होगा इस पर। ठीक है, आप इसमें डाल दें। ठीक है, जो भी आपका होगा रोल नंबर। ठीक है, डाल दिए। उसके बाद फिर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपने देखो अपना आपका इंडिया तो वही है। ठीक है, उसके बाद फिर अपना मोबाइल नंबर दे देना है, और आपको मोबाइल नंबर में देखो ये सब दिया है, सारा डेटा पढ़ लेना है। मोबाइल नंबर देना है, फिर अपना ईमेल आईडी दे देना है। ठीक है, ईमेल आईडी पे भी क्या जाएगा, आपको OTP वगैरह जाएगा, वो सारा इंस्ट्रक्शन ये दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आपको क्या है, आपको चूज़ योर पासवर्ड, आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। आपको पासवर्ड ऐसा बनाना है, देखो अब सपोज जैसे आपका नाम अमित है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे ये सब क्या लिखा है तो ऐसे बना लें। यदि आपका नाम अमित है तो का पासवर्ड ऐसे बनाओ, देखिए A कैपिटल ले लो, ठीक है, MIT स्मॉल हो गया, फिर @ ले लो, ये जो होता है। उसके बाद फिर कोई भी 4, जैसे आप 2004 आप ले सकते हो, आपका अपना डेट ऑफ बर्थ का लास्ट। ठीक है, आप ऐसे बना दो, एकदम सिंपल सा है, मस्त आपका ले लेगा। ठीक है, और आपको याद भी रहेगा, ये आपका अच्छा सिक्योरिटी वाला है भी। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड आपने डाल दिया, फिर उसी पासवर्ड जो बनाया तो उसको क्या करना है, कंफर्म करना है। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो कैप्चा कोड है, ठीक है, इस कैप्चा कोड को क्या करना है, इसमें फिर सिक्योरिटी पिन में फिल कर देना। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद फिर सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास OTP आएगा। अब देखो अभी हम इस पेज पे आ जाएंगे तो हमारा इस पे OTP आएगा। OTP में देखो यहाँ पर आपको सब कुछ अपना लिखा रहेगा, टाइमिंग वगैरह। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर इंटर आपके जो मोबाइल पे OTP आएगा उसको यहाँ पर फिल करना है। उसको फिर जो आपके ईमेल पे OTP आया होगा उसको यहाँ पर फिल करना है। फिर उसके बाद ये जो कैप्चा, इस कैप्चा को, ठीक है, इसमें फिल करना है। उसके बाद से वेरीफाई एंड सबमिट पे
क्लिक कर दें। ठीक है, इतना कुछ करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। देखो अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास देखो ये नया पेज खुलेगा जिसमें आपको देखो अपना नाम वगैरह सब कुछ देखो दे रहेगा। ठीक है, आपका नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिया रहेगा। उसके बाद अब देखो अब हमको सारा डिटेल्स बना है। ठीक है, देखो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपका हो चुका है। अब आपको पर्सनल डिटेल्स बना है। ठीक है, अब नीचे हैं, देखो नीचे स्क्रॉल करने पर देखो आपको ऐसा दिखेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखो पर्सनल डिटेल्स अब जो मांग रहा है एक बार अच्छे से पढ़ के डालना है। ठीक है, अपना जेंडर आपको सेलेक्ट करना है कि आप बिहार के स्थायी निवासी हैं तो यस या नो करोगे। ठीक है, अपनी आवासीय योग्यता का चयन कर लेना है। ठीक है, इसमें फिर हिंदी में सारा सब कुछ लिखा रहेगा। फिर आपके अनुसार जो बेस्ट है उसको चूज़ कर लेना है। ठीक है, फिर अपना कैटेगरी चूज़ करना है। इसके बाद फिर अपनी कैटेगरी दोबारा, यानी SC हैं, ST है, OBC हैं, जो भी है आपको इसमें क्या करना है, इसमें दोबारा से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर अपने सब कैटेगरी क्या है इसमें फिल करना है। ठीक है, उसको फिर अदर इन्फॉर्मेशन में। और हाँ, एक चीज़, यदि आपको कहीं डाउट आ रहा है जैसे SC ST OBC या जे सब पता नहीं क्या है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ आप एक कमेंट करना। अभी मैं मान के चलो ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी नहीं पता है तो प्लीज़ आप शर्माओ नहीं, एक बार आप कमेंट करो, मैं उसका निवारण अवश्य दूंगा। ठीक है, सीखने का कोई मतलब वो नहीं होता, हमको सही चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये सब मतलब पता है नहीं फिर भी हमें बाद में कोई दिक्कत हो। ठीक है, तो अभी मैं मान के चलाऊँगा आपको पता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ आप कमेंट करें। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे हैं, उसके बाद फिर देखो क्या है कि भाई कि आप सर्विस मेंस कोटा SMQ के लिए दावा करते हैं। यदि आप सर्विस मेंस कोटा के लिए यदि आप करना चाहते हैं तो भाई यस या नो सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद उस जिले का चयन करें जिसके आप आवासीय प्रमाण, मतलब कि आप किस जिले में रहते हैं उसका डोमिसाइल स्टेट आप हैं, मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र में उसका नाम है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक समकक्ष परीक्षा में उपस्थित होने संस्थान के जिला चयन करें, मतलब कि आप जिस जिला से क्लास 10th पास किए हैं उस जिला को यहाँ पर चूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, उस जिले का चयन करें जहाँ पर आपके माता पिता कार्यरत है और जिसके लिए नियोक्ता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। ठीक है, तो जहाँ पर आपके माता पिता कार्य करते हैं उस जिले का इसमें चयन कर लेना। ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद फिर उस जिले का चयन करें जिसमें आपकी पसंद के ITI स्थित है। ठीक है, मतलब आप जिस ITI कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो किस जिला में स्थित है, उस जिले का नाम क्या करना है इसमें फिल कर देना है। ठीक है, समझ में आया सब कुछ। उसके बाद फिर नीचे आए, उसके बाद फिर नीचे देखो आपका एडिशनल पहचान आइडेंटिफिकेशन मार्क यदि कोई है तो दे सकते हो भाई, अमोल मार्क ऑन चीक। ठीक है, अमोल मार्क ऑन चीक। ठीक है, ये सब ऐसा करके दे सकते हो, नहीं है तो केवल बस आप नो मार्क लिख के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, उसके बाद फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद फिर आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे। अब देखो नेक्स्ट पेज में आपको क्या करना है, अपना डिटेल्स देना है। ठीक है, आप कौन सा देना, कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस देना है। ठीक है, एड्रेस डिटेल्स आपको देना है क्या। अब देखो इसमें देना है कि आपका विलेज नेम क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर सब लोकेलिटी क्या है, कॉलोनी आपको कौन सा है, लोकेलिटी क्या है, फिर कंट्री कौन सा है, फिर स्टेट कौन सा है, फिर पिन कोड इसमें डाल देना है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर IFSC कोड SD कोड, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये ऑप्शनल। ठीक है, फिर अल्टरनेट ईमेल ID, अब चाहो तो दूसरा दे सकते हो, ये आपके पास अल्टरनेट है। ठीक है, तो इतना कुछ करने के बाद फिर देखो आपका ये सारा हो जाएगा। फिर आप यदि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि दोनों सेम है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर तब तो नीचे ब्लू टिक रहेगा। देखो यदि आपका दोनों एड्रेस सेम थे तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, तो जो ऊपर भरा है वो पूरा नीचे भर जाएगा। नहीं तो अलग अलग है तो सिंपल सा आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आपको दोनों इसमें पूरा फिल करना है वैसे पिन कोड सहित। उसके बाद फिर 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखो अब जो ITI होता है वो 10th बेस पे भरा जाता है। ठीक है, तो अब आपका अपना इसमें देखो क्लास 10th का डिटेल्स देंगे। ठीक है, अब देखो स्टेटस में आपके क्या है, आप पास्ट भी डाल सकते हो, अपीयरिंग भी डाल सकते हो, दोनों इसके लिए वैलिड है। ठीक है, तो आप पास चुनो या अपीयरिंग चुनो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर पासिंग ईयर डालना है, फिर अपने किस बोर्ड से आप कर रहे हैं वो डालना है। ठीक है, अदर बोर्ड है। ठीक है, इंटर फुल नेम। ठीक है, उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट नेम एड्रेस, मतलब कि आप किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं उस स्कूल का नाम और एड्रेस, मतलब उसका एड्रेस है। उसके बाद फिर क्या है, रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज है, CGPA है क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, मैक्सिमम मार्क्स कितने मार्क्स आप पाएँ, फिर परसेंटेज ऑफ मार्क। उसके बाद फिर फिल करके फिर 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, यदि आप यहाँ पर अपीयरिंग चूज़ करते हो तो यहाँ पर मार्क्स वाला सेक्शन डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आओ, अब देखो सबसे मेन सेक्शन यहाँ पे आता है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है कि भाई आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है जिसमें आपको नाम भी होना चाहिए, उस पर डेट ऑफ फोटो प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो आपके पास 2 समस्या आएगी, या तो आपके पास केवल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा जिसमें नाम हो वगैरह प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, या तो आपके पास केवल मोबाइल में ही फ़ोटो है। अच्छा मोबाइल में फ़ोटो नहीं भी है तो सिंपल सा आप एक पीछे फॉर्मल वाइट बैकग्राउंड करके, ठीक है, कोई तौलिया वगैरह पीछे लगा के आप नॉर्मल अपना फोटो सिंपल सा खींच लीजिए। उसके बाद उसको कैसे एडिट करना है वो आप देखो इस वीडियो में सीखते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो सबसे आपको क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर आपको चले जाना है, फिर देखो पिक्सल ऐप सर्च कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो जो मिलेगा पिक्सल ऐप। ठीक है, देखो इसको क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करोगे तो देखो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जो सिलेक्टेड है इसको क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखो अपने जो आपका फोटो खींचा हुआ है, ठीक है, उसको देखो सिंपल सा सबसे पहले हम इमेज, देखो यहाँ पे आओगे इमेज साइज पे क्लिक करोगे। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे देखो साइज में लिखोगे 413 और 531। ठीक है, यह एस्पेक्ट रेशियो रखोगे। ठीक है, उसके बाद फिर
ओके पे क्लिक कर दोगे तो ये जो आपका जो है ये आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वाला आपको मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर प्लस वाले पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके आपका जो इमेज है वहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, देखो अपना एक डेमो के तौर पर मैंने कोई सा भी गूगल से फोटो ले लिया है। आपको आपका फोटो ऐसा ही कुछ होगा। ठीक, उसके बाद देखो इसको क्या करना है, अब आपको देखो सिंपल सा इसको क्या करना है, बड़ा कर लेना। ठीक है, देखो ऐसे आपने बड़ा कर लिया। ठीक है, हालांकि आपका इसको फोटो ऐसे भी होगा, आपको ऐसे ऐसे स्ट्रेच नहीं करना है, लेकिन आपके फोटो का साइज और लंबा होगा। ठीक है, मैंने बस ऐसे ही ले लिया था। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको देखो क्या करना है, सिंपल सा, अब कुछ नहीं करना है। अब आपको फिर प्लस पे करना है, उसके बाद फिर सेव्स पे क्लिक करोगे। देखो ऐसा बढ़ा लिया, इसको ऐसा कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर देखो इसको नीचे लेके आया, जो भी हमारा बच्चा था इसको देखो हम ऐसे कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको कलर के चेंज करेंगे। इसको कलर के कैसे क्या करेंगे, देखो ब्लैक कर देंगे। क्या कर दिया, ब्लैक हो गया, ब्लैक सिंपल सा, यहाँ पर टिक कर दिया, खत्म। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अभी देखो हल्का हल्का व्हाइट दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर करेंगे। ठीक है, अभी नहीं, अभी ये सिलेक्टेड इसलिए वाइट दिख रहा है, नहीं तो फिर बाद में नहीं दिखेगा। ठीक है, सिंपल सा। अब देखो क्या करना है, अब हमको इसी पे लिखना है, क्या आपका नेम लिखना है और डेट ऑफ प्रिंट लिखना है। ठीक है, तो बस आप टेक्स्ट पे क्लिक करो, टेक्स्ट पे जाओ, यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर ए वाले पे जाओ, उसके बाद फिर एडिट पे चला जाओ। ठीक है, अब देखो आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका नेम क्या होगा, जैसे आपका नेम क्या है, अमित, AMIT। ठीक है, अमित हो गया। उसके बाद फिर इससे क्लिक करो, फिर डेट ऑफ DOP लिख दो, मतलब डेट ऑफ फोटो या डेट ऑफ प्रिंट, ऐसा करके। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पर इसको ऐसे बना दिया। उसके बाद फिर फिर यहाँ पर अपना वो दे दो कि भाई आप कब लिए, जैसे 12 फरवरी हम दे रहे हैं, कितना 2025 दे दिया। ठीक है, डन। उसको फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे करोगे, देखो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको क्या करो, आप और छोटा कर दो, या आप चाहो तो इसको ऐसे एडिट कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि देखो आप अनुसार इसको फिर एडिट छोटा बड़ा करके आप इसको एडिट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर देखो इसको ऐसे लगा दोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा, जैसा मांग रहा था वैसे होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से फिर देखो यहाँ पर सेव वाले पे क्लिक करना है, सेव एज इमेज पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये जो इमेज है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, इमेज सेव हो जाने के बाद अभी आपका मेन काम ये आता है, देखो इमेज आपने बना लिया। ठीक है, जैसा इमेज चाहता वैसे हमने बना लिया। अब उसको हम क्या करना है, अब इसका दो चीज़, इसका तो इसका एक साइज हमको अलग अलग करना होगा, और दूसरा चीज़ क्या करना पड़ेगा, इसका जो स्टोरेज है, ठीक है, उसको करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका फाइल नेम कैसा होना चाहिए, इसका फाइल नेम ऐसा होना चाहिए। देखो यहाँ पर दिया कि अभ्यर्थी के पहले अक्षर का, अभ्यर्थी के नाम के पहले 2 अक्षर अंडरस्कोर फोटो होना चाहिए, मतलब अंडरस्कोर फोटो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर आपका नाम अमित है तो आप क्या होगा, यदि आपका नाम अमित है तो आप फाइल नेम क्या रखो, फोटो का फाइल नेम क्या रखो, देखो ऐसे लिखोगे AM। ठीक है, फिर अंडरस्कोर फोटो, मतलब फोटो में P कैपिटल H स्मॉल OTO, ये क्या होगा, यह फाइल नेम, या आपने जो फोटो बनाया था उसको रीनेम कर देना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तीसरा चीज़, अब देखो अब एक चीज़ और दिया है, क्या देखो यहाँ पर इन्होंने दे दिया है कि भाई आपको जो उसका, देखो 2 चीज़ यहाँ पे दिया है, क्या जो 10 से प्रारूप JPG होना चाहिए और 10 से 300 KB के बीच में होना चाहिए, और जो फोटो की चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 200 पिक्सल और 250 पिक्सल होनी चाहिए। अब यह कैसे करें, ठीक है, अब देखो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाकर आपको IM रिसाइजर ऐप, मतलब इसको सर्च करना है। उसके बाद पहला जो वेबसाइट होगा इसको खोल लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो अपना इमेज अपलोड कर देना है। ठीक है, हम इमेज आपको अपलोड, ठीक है, तो डेमो के लिए चलो मैंने अपना ये वाला इमेज जो है इसको हमने क्या किया, अपलोड कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसका हाइट, अब हाइट जो उसने कहा था क्या, उतना पिक्सल्स का था, तो यहाँ पर हमने यूनिट पिक्सल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर जो उसने जो विड्थ दिया था उस विड्थ को डाल देंगे, सॉरी इतना नहीं होगा, फिर जितना हाइट का था उस हाइट को डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फाइल क्या होना चाहिए, JPG फॉर्मेट होना चाहिए, वो भी हो जाएगा। ठीक है, और उसका साइज कितना दिया था, मैक्सिमम 300 KB का था। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम साइज 300 KB डाल देना। ठीक है, उसके बाद फिर DPI वगैरह कुछ नहीं का, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से करने के बाद इतना कुछ हो जाएगा आपको। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो फोटो है वो डाउनलोड हो जाएगा। और जिस फॉर्मेट में जैसा चाहिए था आपने एकदम एक्यूरेट फोटो बनाकर उसको क्या किया, वैसा आपने कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फोटो वाला मामला आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा उसी प्रकार से अपना इंग्लिश वाला सिग्नेचर करना है। इंग्लिश वाला सिग्नेचर का ऐसे कर अपना फोटो खींच लेना है। उसके बाद फिर उसके साइज जो होना चाहिए 5 से 50 KB के बीच इसका साइज रख देना, और उसकी लंबाई और चौड़ाई कितना डालना है, 300 पिक्सल और 100 पिक्सल उसमें डाल देना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, सिंपल सा उसी प्रकार से अपना इंग्लिश वाला सिग्नेचर भी अपलोड कर देना, अपना हिंदी वाला भी सिग्नेचर अपलोड कर देना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यही सबसे मेन था, और यह हमने पूरा बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में करो, मैं आपको फिर से बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखो नीचे आओगे, इसमें देखो सारा नेम हुआ ऐसा। ठीक है, सारा नेम जैसा भी होना चाहिए। ठीक है भाई, फाइल नेम कैसे, देखो सबके लिए उम्मीदवार के नाम के पहले 2 अक्षर, फिर ENG सिग्नेचर, मतलब फाइल नेम। अगर आप इंग्लिश का, मतलब यदि आप इंग्लिश के फोटोग्राफ, इंग्लिश के सिग्नेचर का अगर फाइल नेम रखना चाहोगे तो कैसे रखोगे, सिंपल से देखो, यदि आपका नाम अनिल है तो पहला नाम AN हो गया, फिर
अंडरस्कोर दे दिया नीचे वाला। उसके बाद फिर क्या है, क्या उसके बाद फिर इंग्लिश ENG सिग्नेचर, ठीक है, देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला जो लिखा है ENG सिग्नेचर, ठीक है, तो यहाँ पर यह पूरा ENG सिग्नेचर यहाँ पे लिख देंगे। तो यह इतना क्या करेंगे, फाइल नेम बनाएंगे, ठीक है, सिंपल सा, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। वैसा करने के बाद फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो इतना कुछ करने के बाद सब कुछ अपना एक बार देख लेना है। अगर आपको फिर भी अभी कोई डाउट है तो बैक टू एडिट पे करके उसे फिर से एडिट कर सकते हो। नहीं, यदि आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पर क्लियर करना है। उसके बाद फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर देखो पे एग्जामिनेशन फी पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, सिंपल सा। अब देखो आपका यहाँ पर देखो पे फी पे क्लिक कर देना है, ठीक है, आपको 100 रुपया है। उसके बाद ठीक है, वो आपकी कैटेगरी के अनुसार आपका आएगा कि आपका कितना रुपया है, ठीक है। तो अभी इसमें सभी पेमेंट ऑप्शन खुल गया। अब इसमें जो भी चाहो आप कर सकते हो। हमने इसमें कार्ड चुना है तो कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV का कार्ड के पीछे लिखा होता है CVV 3 अंक का, ठीक है। उसके बाद फिर कार्ड होल्डर का नाम, फिर यहाँ पे मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे। फिर वो जो ATM, फिर वो जो कार्ड है वो जिस मोबाइल नंबर से कनेक्टेड होगा उस पर OTP जाएगा। फिर उस OTP को उसमें वेरीफाई करते ही आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें ITI, यदि आप बिहार में ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए देखो एप्लीकेशन फॉर्म है। तो सब कुछ मैंने A to Z बताने का प्रयास किया है, कोई भी टॉपिक अपनी तरफ से नहीं छोड़ा है, ठीक है। अब हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता हो, तो प्लीज़ अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें और हमें बताएं, तब हम उसका निवारण करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और जो मैं समझाने का प्रयास करूँ आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत धन्यवाद अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। इसी तरह हमको सपोर्ट करते रहिए और हमारा इस वीडियो के माध्यम से कम 60 सब्सक्राइबर हमारा कंप्लीट कराइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।